हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे लोगों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मित्रजी अकेडमी पर। आज हम आपको पढ़ाने शुरू कर रहे हैं समाकलन, जो कि बहुत ही अच्छी चीज होती है समाकलन। ठीक है, और एक बात आपसे पूछना चाहेंगे, आप समाकलन पढ़ने जा रहे हैं तो समाकलन देखो, एक बात बता दें तुम लोगों को, बहुत बढ़िया। समाकलन अपने ही यहाँ की थी, अब नाम इसका विदेश है कि विदेश से आई है, नहीं। कुछ समय पहले समाकलन अपने यहाँ ही थी। ठीक है, गुरु एक थे, उन्होंने अपनी लड़की को ये पढ़ाई थी बहुत बढ़िया ढंग से। ठीक, फिर क्या हुआ, जो फ्रांस और मिस्र के लोग आए, मिस्र के लोग आके चुरा ले गए और वहां से इन्होंने फिर भेजी। तो हम लोग ये कहते हैं कि समाकलन वहां से आई। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। समाकलन कहाँ की है, हमारे यहाँ से ही प्राप्त हुई थी समाकलन। अच्छा, समाकलन का मतलब क्या होता है? ठीक है, समाकलन का मतलब क्या है, क्यों लगाते हैं हम लोग समाकलन, जानते हैं? समाकलन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, या समाकलन का मतलब क्या होता है? तो देखो, समाकलन का मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को बहुत दूर तक जोड़ना, छोटी छोटी चीजों को बहुत दूर तक जोड़ना। और एक चीज और भी होती है जब भी समाकलन करते हैं, जैसे मान लो पहला फॉर्मूला है आपका x की पावर n dx, तो आप लिख दो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और बाद के लगा देते हैं इसके साथ में प्लस c। तो यहाँ प्लस c क्या है? प्लस c को हम लोग कहते हैं समाकलन नियता, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसका नाम होता है इंटीग्रेशन। तो ये क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि समाकलन का मतलब है छोटी छोटी चीजों को बहुत दूर तक जोड़ना। और जब आप छोटी छोटी चीजें बहुत दूर तक जोड़ेंगे तो जरूरी नहीं है बिल्कुल सही सही जोड़ पाए, कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठे हैं। उस गलती की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, नियतांक c लगा देते हैं कि अगर कहीं कोई गलती हुई है तो उस चीज को पूरा करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं। हाँ, और इसका उपयोग इसलिए किया जाता है क्षेत्रफल के रूप में, कि जैसे मान लो आप आयत का क्षेत्रफल हम कहते हैं आपसे निकालिए, तो आप बता देंगे l लंबाई या b चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल l इंटू b होगा। हम कहें आपसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, a भुजा का, तो आप कहेंगे सर a भुजा का वर्ग है तो a स्क्वायर क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बेटा कह रहे हैं आपसे इसका क्षेत्रफल बताइए। एक ऐसी जिसमें गुम्मा पकाए जाते हैं, चिमनी, एक चिमनी है, यह एक ऐसी दीवार है जिसकी नीचे चौड़ाई कुछ है। ये अभी देखिए फिलहाल समलंब लग रही है, लेकिन समलंब क्या कारण है, वो घुमावदार में गोल होती है। ठीक है, बनाई आप 3 डायमेंशनल नहीं बना सकते। आपने देखा होगा इस तरह से गोल घुमावदार बनी होती है चिमनी, उस चिमनी का क्षेत्रफल बताइए। अब वो नीचे चौड़ी होती है, ऊपर जाके गोलाई में पतली होती जाती है। तो ऐसे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन का। जो क्षेत्रफल हम सीधे तरह से नहीं निकाल पाते हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग समाकलन का प्रयोग करते हैं। फिलहाल अभी समाकलन के अनुप्रयोग जिसे नाम दिया गया है, या एरिया ऑफ इंटीग्रेशन, बहुत दूर है। अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं समाकलन, तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, वो देखना है आपको। सबसे पहला फॉर्मूला x की पावर n dx हो तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दूसरा फॉर्मूला e की पावर x dx हो तो e की पावर x प्लस c। तीसरा फॉर्मूला 1 अपॉन x dx हो तो आप कह देते हो log x प्लस c। चौथा फॉर्मूला इसी तरह से आप कह देते हो a की पावर x dx हो तो a की पावर x अपॉन log a प्लस c। ठीक है, और बेटा को साइन कॉस के होते हैं, साइन x dx। तो साइन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और सभी के लास्ट में c लगाना बहुत ही जरूरी बात है, c मत भूलिएगा। ठीक है, छठवां cos x dx माइनस साइन x, tan x dx होता नहीं है, sec स्क्वायर dx, इसका होता है बेटा tan x प्लस c।
और साइन कॉस सेक स्क्वायर एक्स कॉसेक एक्स, इसका होता है लेकिन इसके अभी बाद के बता रहे हैं। फिर देखिए कॉसेक एक्स कॉट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूले पहले आपके जो सिंपल ढंग के हैं, ठीक है, यहां कॉट नहीं होता बेटा, माइनस कॉसेक एक्स होता है। फिर अब इसके बाद कुछ आपके अजीब ढंग के फॉर्मूले, जैसे tan x मिलेगा आपको तो आप लिखते हो log sec x प्लस सी, cosec x मिलेगा तो आप लिखते हो log sin x by 2 प्लस सी, ठीक है। cot x मिलेगा तो आप लिखते हो log sin x प्लस सी। इस तरह से 2-3 फॉर्मूले आपको अलग ढंग से मिलते हैं, ठीक है। और अगर आपको मिल जाए cosec स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला cosec स्क्वायर एक्स dx, तो आप कह देते हो माइनस कॉट एक्स प्लस के सी। यहां log tan x by 2। अब देखिए जैसे मिल जाए dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समाकलन सबसे ज्यादा बेटा फॉर्मूले पर डिपेंड है। अगर आपने पूरे फॉर्मूले रख लिए तो आपको समाकलन बहुत इजी लगेगी। हर टॉपिक के पहले कम से कम 2 से 3 फॉर्मूले तो मिलना ही मिलना है, तो उन्हें आपको याद करना, और वो याद कर लिए तो समाकलन काम खत्म। तो इतने फॉर्मूले हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेने पहले फॉर्मूले का, ठीक है। चलो भाई अब पढ़ते हैं हम लोग एक्सरसाइज 7। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन। सबसे बड़ी चीज आपको ये ध्यान देना है, जैसे आपने क्या लिखा y dy, तो आपको ध्यान देना यहाँ पर क्या है, dy है, dx है, dA है। मतलब कहने का जो भी यहाँ लगा होगा उसके साथ अगर वही टर्म में आपका कुछ लगा है तो चर, अदरवाइज अचर। तो देखिए यहाँ dy यहाँ y, यानी बराबरी के लग रहे हैं, लग रहा है बराबरी की, तो ये अचर नहीं है। ये y की पावर यहाँ क्या है 1। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, और प्लस में क्या लगा देंगे c, तो लिख देंगे y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। ठीक है, समझ में आएगा कि नहीं? ये है इसका। दूसरा नंबर है आपका x की पावर, इसी का b नंबर, x की पावर 6 dx। अब देखिए भाई जैसे दिया x की पावर 6 dx, अब इन्होंने यहाँ पावर दी है तो कुछ नहीं होता है, अभी थोड़ा टफ लगेगा। जो भी पावर है उसमें एक जोड़ दो और वही नीचे के एक जोड़ दो, प्लस सी बना, तो ऊपर बन गई 7, नीचे बन गई 7 प्लस। देखो यहाँ पावर जितनी थी उतना ही नीचे आएगा, यहाँ जितनी पावर है उतना ही नीचे आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन होंगे। जैसे थर्ड नंबर दिया है, सी नंबर इसी का, x की पावर a dx, तो क्या लिखोगे a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस सी। अब इसमें कुछ हो भी नहीं सकता है, जिसको बस यही आंसर होगा। ठीक है, अब जैसे t की पावर 4 दिया है तो t की पावर 5/5। अब देखिए दूसरा नंबर दिया x की पावर -5 dx, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम चीज, -5 प्लस 1 -5 प्लस 1, तो -4 अपॉन -4 प्लस के। ठीक, बी नंबर x की पावर -1/3 dx। अब देखो बेटा x की पावर -1/3 प्लस 1, यानी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी n प्लस 1 मतलब -1/3 प्लस 1। तो x की पावर 3 एकम 3, 2/3, और यहां भी 2/3 प्लस के c। फॉर्मूला बार यही फॉर्मूला यूज हो रहा है सबसे ज्यादा अभी, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस के c। ठीक, c नंबर है x की पावर -3/4 dx, तो ये हो जाएगा -3/4 प्लस 1
प्लस 1। तो ये x के बराबर 4 × 4 1/4 और यहाँ भी चाहो तो ऐसे लिख दो 4x की पावर 1/4 प्लस, समझ में आएगा? कुछ भी कठिन लग रहा है? अभी तो नहीं है हमें लगता कठिन। अब तो बेटा थर्ड नंबर में दिया है 2 की पावर x dx, तो ये फॉर्मूला बन गया a की पावर x dx। क्या बताया था? a की पावर x अपॉन log e a प्लस c, ठीक है। तो ये 2 की पावर x का क्या बन जाएगा? 2 की पावर x अपॉन log e2 प्लस c, log e2 प्लस c। जैसे आप सब कह रहे हैं b की पावर x प्लस a। अब देखो ये भी भाई ये a और ये x, तो b की पावर x प्लस a अपॉन log e b प्लस k c। समझ में आएगा? ये पूरा x प्लस a लिखा है तो x मानिए, अगर x स्क्वायर या कुछ और लिखा होता तो काम बिगाड़ता, क्योंकि देखो अवकलन आपने पढ़ा तो कोई भी फलन दिया उसका अवकलन हो जाता है, लेकिन समाकलन का एक नियम होता है, सबसे पहले हमको उसको उस रूप में लाना होता है जिस रूप में हमारा फॉर्मूला हो। अगर उस रूप में नहीं आ पा रहा है तो उसका समाकलन नहीं होगा। ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है? इस बात को बहुत ध्यान रखिए। देखिए चौथे नंबर में आपसे बोला है sec स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x। अब देखो बेटा अगर यही क्वेश्चन आपका अवकलन में होता तो अंश हर से करिए, लेकिन ये समाकलन में है तो जब तक हम इसको उस रूप में नहीं लाएंगे जिस रूप में फॉर्मूले होते हैं तब तक नहीं होने वाला। तो sec है, इसको क्या लिखते हैं? 1 अपॉन cos स्क्वायर x। cosec को क्या लिखते हैं? 1 अपॉन sin स्क्वायर। ये गया ऊपर, ये आया नीचे, तो sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये क्या बन गया? tan स्क्वायर x। अब देखो बेटा tan स्क्वायर x का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो आपको एक कंडीशन पता होती है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर x इक्वल sec स्क्वायर x माइनस के 1। तो इसकी जगह हम लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसको अलग अलग किया तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx, ये dx। इसका क्या आएगा बाहर? tan x, इसका माइनस x और ये हो गया प्लस c, क्योंकि dx इसका होता है x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ dx x प्लस c। sec स्क्वायर x का भी लिखा था फॉर्मूला tan x माइनस x प्लस c हो गया। समझ में आई बात? जैसे इसी का b नंबर है sec x प्लस tan x dx। अब बेटा इनका गुणा कर दो सबसे पहले, क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x, इन्हें अलग कर दो, एक हो गया sec x tan x dx। तो sec स्क्वायर x का होता है tan x, इसका हमने फॉर्मूला नहीं लिखा, इसका फॉर्मूला आप लोग बढ़ा लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है sec x tan x dx का sec x प्लस c। तो बात समझ आई? इतना स्क्रीनशॉट मारने जल्दी से। अब देखो इसका c नंबर दिया है आपको, क्या लिखा है? 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x और प्लस के 5 रूट x। तो डरना नहीं है इस सवाल में, बड़ा नहीं है, बहुत सब अभी तक जो अलग अलग कर रहे थे वो एक साथ लिख दिया। तो देखो जहां प्लस माइनस लगे वहां से अलग कर दो। 2 अचर होता है अलग कर दिया, 3 अचर होता है अलग कर दिया, 5 अचर होता है बाहर लिख के रूट x अलग कर दिया, ठीक है। अब x स्क्वायर का आप करेंगे तो क्या हो जाएगा? x³ / 3। sin x का करेंगे तो माइनस के cos x होता है समाकलन, रूट x का करेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस 1, क्योंकि रूट x को क्या बोलते हो? 1/2 बोलते हैं। 2/3x³ माइनस माइनस ये प्लस हो गया, प्लस के 3 cos x प्लस देखो 5x की पावर 3/2 और यहां भी 3/2, तो 2 ऊपर चला गया प्लस c, तो 2/3x³ प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x की पावर 3/2 प्लस की क्या हो गया? c।
समझ में आएगा। इसके बाद डी नंबर, डी है 2x माइनस 3 cos x, 2x माइनस 3 cos x प्लस ex dx। अब देखो बेटा अलग अलग किया तो x dx, 3 cos x dx, ex dx। 2 x का किया तो x स्क्वायर बाय 2, cos x का करोगे तो sin x, ex का ex प्लस के। अब देखो 2 से 2 कट गया, माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस के हो गए c। ठीक है। अब देखिए 5वें नंबर में कहा है a में x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है। अब देखिए x स्क्वायर का गुणा 1 में किया तो x स्क्वायर dx, इसका गुणा इसमें हुआ तो कितना बचा, x स्क्वायर करेंगे तो x क्यूब अपॉन 3 माइनस x प्लस के c। बी नंबर है 2x स्क्वायर प्लस ex dx, 2x स्क्वायर प्लस ex। तो देखो बेटा फिर से दो टर्म है प्लस में, अलग अलग कर देंगे, 2x स्क्वायर dx प्लस ex dx। ठीक है। अब x की पावर है तो x क्यूब अपॉन 3, ex का बहुत सरल, ex चाहे अवकलन करो चाहे समाकलन। सी नंबर, सी में का dx अपॉन 5 की पावर माइनस x। तो ये आप लोग जानते हो अगर कोई पावर नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस, तो ये बन गया a की पावर x, a की पावर x का क्या होता है a की पावर x अपॉन log a, और प्लस में क्या लगा दिया c लगा। डी नंबर है dx अपॉन sin x, dx अपॉन sec x। अब बेटा sec ऊपर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो गया, cos x में। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c। अभी जो ये पहली एक्सरसाइज चल रही है फॉर्मूले पे डिपेंड है, इसमें कुछ भी कठिन चीजें नहीं है, बहुत दूर तक। अभी x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है। अब देखो सबको अलग अलग कर दो, ये एलसीएम लेते तो एक साथ आ जाता है, हमने सबको अलग अलग कर दिया, माइनस 4 dx बटे। अब कुछ दो बार कट गया, एक बार बचा, यहाँ पूरे कट गए, यहाँ कुछ नहीं कटा, तो ये बना x dx 5 dx, ये ऊपर गए तो माइनस 2 dx। x का करोगे तो क्या होगा इंटीग्रेशन x बाई 2 5x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1 प्लस, तो x स्क्वायर अपॉन 2 5x, ये कट गया अभी इतना, तो ये माइनस 4 x की पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c, ये कट गया। ये बच्चा नीचे ले आओ चाहो तो x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x 4 अपॉन x प्लस के। ठीक है, इतना लोड कर लेंगे। हाँ लो देखिए 6वें का बी नंबर था dt बटे t, ये फॉर्मूला होता है ना, dt बटे t कोई सवाल नहीं है, dt बटे t का सीधे log t। जैसे आपने क्या पढ़ा था dx बटे x बराबर क्या होता है log x प्लस c। ठीक है, ये हो जाए। अब देखिए इसके एक सी नंबर हमने छोड़ दिया है बिल्कुल वैसे ही। डी नंबर ये x रूट x लिखा है, x की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 बटे 2 जोड़ के हो गई 3 बटे 2, ऊपर गई तो माइनस के 3 बटे 2। अब x की पावर ये x और ये n, तो n प्लस 1 अपॉन n प्लस, सॉल्व किया तो यहाँ जाता रूट x माइनस 1 अपॉन रूट x का स्क्वायर, तो देखो a माइनस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो a इसको अलग लिख दिया, इसको अलग लिख दिया, x का x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस 2x प्लस के c।
भाई देखो यहाँ x का पावर 1 थी तो 1 + 1 बटे 1 + 1, ये log x, ये dx का x, इंटीग्रेशन ऑफ dx कहीं मिले तो क्या होता है x + c। यहाँ ये देखिए फॉर्मूले लिख दिए, तीनों ये फॉर्मूले हैं, ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में 1-2 पार्ट बाद प्रूव कराएंगे। चूंकि ये मानने वाले होते हैं, अभी आपने पढ़े नहीं है मानने वाले क्वेश्चन, तो इसके बाद 2 पार्ट बाद हमें प्रूव कराएंगे। वैसे लिखे सीधे ही आते हैं इनके आंसर, लेकिन फिर भी हम आपको प्रूव करा दें। यहाँ पे दिया था, ये लिखा था, तो देखिए इन दोनों में हमने क्या किया, x² कॉमन लिया, तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया -1। इसमें क्या कॉमन था 1, तो x -1, और ये x -1 को ऐसे ही लिखा। अब x -1 दोनों कॉमन था, x² + 1 अपॉन x -1, ये कट गए ऊपर नीचे, x² + 1, ठीक है। इसको अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, x² का x³ बटे 3, 1 का क्या हो गया x + के c। यहाँ 1 - x √x dx, इसका गुणा इसमें हुआ, इसका गुणा इसमें, तो √x dx -x √x dx, √x का x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इधर किसका किया x की पावर n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c, ये हो गया 2/3 x की पावर 3/2, और ये हो गया 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। समझ में आएगा? एक्चुअली में वीडियो कट हो गया था, हम धोखे में लगाते चले गए और रह गया आपका, इसलिए अब समझा दे रहे हैं आपको। कोई चीज ना समझ आए कमेंट करके आप पूछ लीजिए, हम बता देंगे। यहाँ क्वेश्चन ये दिया है, √x का तीनों के अंदर गुणा करते हैं, गुणा करने पे क्या होगा, ये 3 लिखा है, x की पावर 5/2, 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1, x की पावर 3/2 + 1, 3/2 + 1, ये 1/2 + 1, 1/2 + 1। भाई ये n है, ये सारी पावर्स क्या हैं n है, तो n + 1 अपॉन n + 1, सबको सॉल्व कर दिया और ये आंसर आ गया। तो बात समझ आई? आपको ये फॉर्मूले और ये एक्सरसाइज क्लियर करनी है, नेक्स्ट पार्ट में आपको नई एक्सरसाइज मिलेगी। फॉर्मूले पे कमांड बनाइए, इंटीग्रेशन आपका अपने आप अच्छा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। थैंक यू।